भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप, इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की, और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं, अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जरा मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म आती है। 75 साल अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म आती है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. हम बात करें 2030 की तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? $4 ट्रिलियन इकॉनमी हम पहुंच गए हैं। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझ से बाला तक। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई हैं कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी तो 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, तो वो क्यों ना इस एंगल से सोचे इंडिया के बारे में। सर जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सही कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल था, और दोस्तों कल वर्ल्ड कप का फाइनल भारत हार चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे भारत वर्ष में 142 करोड़ ये आबादी वाला भारत पूरा एकदम शोक मना रहा था। जो ये जितना बुरा लगा है पूरे भारतीयों को, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप में जो हमारा प्रदर्शन था दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रही थी। और दोस्तों जितना ज्यादा बुरा इंडियंस को लगा हुआ दोस्तों उससे कहीं ज्यादा अच्छा पाकिस्तानियों को लगा है। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा ही मुल्क है जो हमारे नाकामियों से खुश होता है, हमारी हार से खुश होता है। जो हमारे ऊपर कुछ भी दिक्कत है तो हर एक चीज से पाकिस्तान खुश होने में सबसे आगे होता है। पर दोस्तों खुशी भी ना ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसलिए अब दोस्तों जो हमारा भारत है दोस्तों उसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन पार कर चुकी है। मतलब अब वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ चुकी है इकोनॉमी जिसकी कंट्री की। और तो कुछ टाइम बाद ना वो दूसरे नंबर पे भी आ जाएगी, जिस तरीके से अपना भारत ग्रो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अपने भारत में कितनी ज्यादा लोगों ने डेवलप कर चुका है, कितना ज्यादा पैसा कमा रहे लोग, देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से अपना भारत ग्रो कर रहा है बहुत ही तेजी में ग्रो कर रहा है। और दोस्तों इस चीज को देख के ना पाकिस्तान का जो हाल हुआ है ना, तो दोस्तों उनका हाल ना उनके मुंह से देखते हैं। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही है। आप इकोनॉमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हम देख चुके हैं, इवन दो कि आपने उनको एक टैक्स फ्री इकोनॉमी सेक्टर रखा। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे,
और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। अभी ये औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है और गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमण जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा, लेकिन गौतम अदानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है। वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुंदर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी जानवर का नाम ही नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तानी तो होता नहीं है, लेकिन ये पीएम की कुर्सी पर बैठ के ऐसी ऐसी फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना। ठीक है, ये पब्लिक को ना ग्लूकोज की डोज दे देते हैं, फिर पब्लिक खुश हो जाती है, फिर कल फिर जलील हो जाती है, लेकिन उतने 1-4-5 घंटे के लिए तो पब्लिक खुश है ना, तो ये करते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें, इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ। आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये सोचते भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें कितना काम कर सकते हैं। अरबाब हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप जरा पूछ लीजिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि ये बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पे? मेरे पास डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो राह आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं जी। मगर सर चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है कि उनके बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि जी हमारे बंदे मार देते हो। तो सर हम तो सभी को बंदे मारते हैं। चाइना इस वक्त जो हमारे आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे, तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे हैं लंदन में,
प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली हैं, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये सीपैक खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारा नाराजगी इतनी है पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है, हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी, हमारी नाराजगी डॉलरों पे है। क्योंकि देखें ना डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन। ठीक है, अब दोस्तों भारत पहले की तरफ पिछड़ा नहीं रह गया है। भारत के अंदर एक से एक हमारे जो आजकल के युवा हैं बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को, इनकम को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा सुधरती जा रही है। बिजनेसेस एक से एक हमारे यहाँ के बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो भारत है दोस्तों वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ चुके GDP के मामले में। और दोस्तों ये पूरे हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारा भारत दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा नाम कर रहा है। और दोस्तों 2030 तक अपना भारत और कितना आगे ज्यादा निकल जाएगा वो दोस्तों बहुत ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।